और उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि मैं अगर शिकार हुआ हूं, कुछ मेरी गड़बड़ियां होंगी, कुछ मेरी गलती होगी, मैं मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। और उस वक्त वो कह रहे थे कि मैं अदालत में जाकर के गया, अदालत में सेबी को चैलेंज करने लगा और मुझे लग रहा था कि सेबी का जुरिस्डिक्शन नहीं है। मैं तो आईपीओ लाने गया था, मैं तो आईपीओ लॉन्च करना चाह रहा था। अगर मैं सिस्टम से बाहर था, आज जो टाटा कैपिटल को लिस्टिंग का ऑर्डर आरबीआई की तरफ से आ रहा है, सुब्रत राय खुद आईपीओ लाने के लिए गए थे। यही सेबी ने उनको रोक दिया कि नहीं, आप आईपीओ ला नहीं सकते, आपने भी इतना पैसा इकट्ठा किया, ये पैसा लौटा दीजिए, ये अवैध पैसा है। अरे भाई, ये पैसा है, हम लेके नहीं भाग रहे हैं। हमने मान लीजिए पैसा उठाया पब्लिक से, मेरे पास है पैसा पड़ा हुआ ना, पैसा पड़ा हुआ है, और हम ये पैसा ला करके अभी 216 शहरों में हम सिटी लेकर के आ रहे हैं। लगातार सुब्रत राय से जो मेरी बातचीत हुई, सुब्रत राय ने कहा हम हमेशा ये कोशिश कर रहे थे कि ये जो फाइनेंशियल ऑपरेशंस हैं, उसको अगर हम जब तक अपने निवेशकों के निवेश को सुरक्षित नहीं करेंगे, तब तक हम ये पैसे लौटा कैसे सकेंगे। तब तक तो ये हो रहा था कि भैया 10 आदमी है, 10 आदमी फाइनेंशियल ऑपरेशन कर रहा है, तो 5 आदमी ला रहा है, फिर 5 आदमी ला रहा है, 5 आदमी मांग रहा है, फिर 5 आदमी जो ला रहा है, तो एक 5 आदमी का 5 आदमी को दिया जा रहा है, फिर 5 आदमी जो ला रहा है, फिर उसको दिया जा रहा, और इस तरह की एक फाइनेंशियल साइकिल शुरू किया था। उसमें कुछ कैश के होते थे खेत, उसका फ्रॉड जरूर हुआ है, निश्चित रूप से हुआ है। ये खुद सुब्रत राय स्वीकार करते थे कि अलग अलग, चूंकि इतना विस्तार हो गया, देश में इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन गया कि जबलपुर में कौन फ्रॉड कर रहा है, और छोटे शहरों में बस्तर में कौन कर गया, उधर अमरावती में कौन कर गया, इसको देखना हमारे लिए भी बहुत बड़ी चुनौती थी। और हम हालांकि बहुत कोशिश कर रहे थे कि इसको हम लोग कंट्रोल करें, लेकिन वो सारा ऑपरेशन, उस सारे जो बर्गलरी थे, उस सबकी जिम्मेदारी सुब्रत राय पर चली गई, और होनी भी चाहिए, क्योंकि सुब्रत राय मुखिया थे। तो बहुत सारी अनियमितताएं हुई, कई लोगों के पैसे ले लिए गए, उनको सादे पन्ने पर कुछ लिख के दे दिया गया। इस तरह की बहुत सारी अनियमितताएं इस दौर में, लेकिन फिर भी सहारा कोशिश करती थी कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को दुरुस्त करें। ऐसी कोई सहारा की मंशा नहीं थी कि हम पैसा लेकर के भाग जाए। जब सहारा गई खुद को अपने को सिस्टम में लाने के लिए, स्टॉक एक्सचेंज पहुंच रही थी, आईपीओ लाना चाहती थी, टर्नर एंड टर्नर ब्रदर्स के साथ सहारा ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और दुनिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट लॉन्च होता है 2007 में पहुंची थी, और तब से ये कहानी शुरू होती है। 2010 में सहारा को रोक दिया जाता है, और उसके बाद कानूनी पचड़े में फंसता है, और फिर तो गलतियां आफ्टर गलतियां, मिस्टेक्स आफ्टर मिस्टेक्स होते रहे सहारा की तरफ से। बहुत सारे दलाल आ गए, पैसे बनाए, कोर्ट को मैनेज करो, उसको मैनेज करो। खुद सुब्रत राय जी का अहंकार भी सामने आ रहा था, अदालत क्या होती है, इसका जुरिस्डिक्शन नहीं है, सेबी का जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जुरिस्डिक्शन है। ये सारी कहानी बनती रही, और इसकी वजह से सहारा कानूनी पचड़े में फंसती रही। लेकिन आज फिर एक बार अगर सहारा अदालत में जाने की हिम्मत रखती है, तो हैट्स ऑफ टू सहारा ग्रुप। मैं तो कई बार सोचता हूं कि अभी जब ईडी की कार्रवाई हुई है, उसको भी चुनौती दे रही है साहब कि नहीं, ये जो कार्रवाई है गलत है। मैं हैरान हूं, ब्रॉड डे लाइट में गलतियां हुई हैं अब, और ईडी की कार्रवाई को चुनौती देना, इसका मतलब है कि अभी भी वो दम रखती है सहारा की नहीं, हम हमारे खिलाफ गलत हो रहा है, हमारे खिलाफ गलत हो रहा है, हम उस गलत को सही करेंगे। ये भाव मैं तो अद्भुत, मैं तो हैरान। हाईकोर्ट ने हालांकि मना कर दिया, हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है बिल्कुल दुरुस्त कर रही है। इसका मतलब है कि सहारा का जो अपर मैनेजमेंट में 3 लोगों को ही सिर्फ मानता हूं, वो 3 लोगों में सुब्रत राय के दोनों सुपुत्र और उनकी पत्नी, वो तीनों ये चाहते हैं कि निवेशकों का पैसा ईमानदारी से लौटा दिया जाए, जितना हम सक्षम हो सकते हैं। ठीक है, हम उनके सूद के साथ तो नहीं लौटा सकते, इंटरेस्ट के साथ तो नहीं लौटा सकते, लेकिन अगर हमने कम से कम मूल भी लौटा दिया तो हमारी इज्जत बच जाएगी।
तो ये उनकी कोशिश है, मुझे ऐसा लगता है। और इसीलिए वो पीछे से भी सही लेकिन थोड़ा हिम्मत जुटाती है और वो अदालत पहुंच जाती है और वो ये कहती है कि ईडी की जो कार्रवाई है हमारे खिलाफ गलत है। लेकिन भैया ऐसा नहीं है। ईडी ने बहुत सारे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को पकड़ा है। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने भी आपके खिलाफ पकड़ा है। अब इसमें जिन जिन लोगों ने गलती की है उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। ये बात सही है, मैं आज भी मानता हूं कि सहारा की ये नियत नहीं रही होगी। सहारा की नियत का मेरा मतलब कि सुब्रत रॉय की ये नियत संभवतः नहीं रही होगी कि हम पैसे लेकर के भाग जाए। हाँ, वो जब बड़ा बन गए, उनके पास पैसे आ गए, हो सकता है उस अहंकार में उनसे बहुत सारी गलतियां हुई हो सकता है बहुत सारी गलत सलाह पर उन्होंने एक्शन ले लिया और रास्ता गलत चुन लिया। लेकिन मैं आज भी मानता हूं कि सुब्रत रॉय का परिवार ईमानदारी से लोगों के पैसे को चुकाने के हक में है। और हम उम्मीद करते हैं कि अभी जिस प्रकार से सहारा ग्रुप अदालत में ईडी की कार्रवाई को चुनौती दे रही है, आगे जब वो पैसे लौटा देगी तो संभवतः सहारा ग्रुप एक बार फिर बिग बैंग से सामने आएगी और कुछ अच्छा काम करेगी। मुझे तो उम्मीद नहीं है कि फाइनेंशियल सेक्टर्स में सहारा फिर से इंटर करेगी। ऐसी मुझे कोई इच्छा नहीं, मुझे ऐसी कोई संभावना लगती नहीं है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वो जो लाखों लोग थे, सहारा का वर्कफोर्स भारत के ग्रोथ इंजन में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे थे। आज सहारा के डूबने से वो लाखों वर्कफोर्स सड़क पर है। और सरकार अगर इस दिशा में कोई अच्छा काम कर रही है तो सरकार को बदनाम करने की जो साजिश चल रही है उसको एक्सपोज करना चाहिए। सरकार पूरी तरह से निवेशकों के साथ खड़ी है और सरकार निश्चित रूप से निवेशकों का हित का ख्याल रखेगी। ये और बात है कि अदालत में सहारा दलील दे कि हमारे खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा से काम हो रहा है या ईडी की जो कार्रवाई है वो गलत है, अवैध है, ये सारी बातें चलती रहेंगी। लेकिन इतना मान करके चलिए कि सहारा कोशिश कर रही है कि निवेशकों का पैसा लौटा दिया जाए। हिम्मत तो अभी भी है अदालत में जाने की। तो देखिए, उम्मीद कीजिए अगर ये हिम्मत है कि अदालत में जाकर के ईडी की कार्रवाई को चुनौती दे सहारा, तो बहुत हिम्मत है कि निवेशकों के पैसे को भी लौटा। बहुत बहुत शुक्रिया।